डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कुछ भी कर सकते हैं, वो जिस मुल्क के सदर हैं और जिस मिजाज के फर्ज हैं। अब आप देखिए कि वो खुद फरीके जंग थे, उन्होंने खुद उनकी फोर्सेस ने जो है वो ईरान पर हमला किया है, और उसके बावजूद जो है वो जंगबंदी करवा रहे हैं इसराइल और ईरान के दरमियान। यानी उन्होंने अपने आप को भी इस फरीक के तौर पे स्टैंड रखा है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं, हम पे तो ये पाबंदी आयद नहीं होती, जंगबंदी तो हमने इसराइल और ईरान के दरमियान करवाई है। तो लिहाजा वो ईरान का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे बहुत ही जिसे कहना चाहिए हर किस्म की जो है ना उनकी एक डिप्लोमेसी है, तो जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को और ख़ासतौर पे जो मुसलमान दुनिया है उसे एक हेच नज़र से देखते हैं, एक कमतर नज़र से देखते हैं, और उनका एक ठट्ठा और मजाक भी उड़ाते हैं अपने इस नौयत के बयानात के जरिए कि आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको एक जंग की तबाही से बचा लिया है। मैं समझता हूँ कि वो शायद वक्ती तौर पे अपने उन नज़ालिम को भूल जाते हैं कि जिसकी दास्तान जो है इस वक्त उनके ताउन से और उनकी मदद से वो गजा के अंदर लिखी जा रही है। वहाँ पे जो इंसानियत का और ख़ासतौर पर जो फ़लस्तीनियों का जो कत्ल किया जा रहा है, जो नस्लकशी की जा रही है, ये मैं समझता हूँ उनके उन इक़दाम पे इस नौयत का ठट्ठा और मजाक और इनके ये नाम नहाद ऐलानात और दावे जो हैं वो कम से कम इनके उन नज़ालिम पर पर्दापोशी नहीं कर सकते। वो दुनिया के सामने हैं और तारीख का हिस्सा है, और इन्हें आने वाले दिनों में उसका इंशाल्लाह बदला देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और किसी और जगह पे। बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, आपको क्या लगता है इस तरीके से जंगबंदी का ऐलान करना सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इसराइल को इस कशीदगी से निकालने के लिए कोई जो है वो सेफ एग्जिट देना था? इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से इसराइल को बहुत ज़्यादा उजलत थी अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेल के और घसीट लाने की, अब जब उसको ईरान की तरफ से एक भरपूर जवाब मिला है, और ख़ासतौर पे जिस नौयत के हमले और वहाँ पे इसराइल के अंदर जो अनरेस्ट और उनके बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन, उनके बिजली घर, उनके हत्या के उनकी जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स हैं वो भी महफूज नहीं रहे, तो उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के पास यकीनन और कोई ऑप्शन नहीं था। जिस अंदाज से उन्होंने उनकी कॉल पे लब्बैक कहते हुए अपना जो B-2 बम्बार और ख़ासतौर पे तकरीबन 185 टन जो है गोला बारूद जो है वो ईरान के मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात पर गिराया है, और उसके बाद बड़ा फतह का जश्न मनाया कि हमने वो तबाह कर दी है। लेकिन अभी तक इन्हें इस बात का कोई एम्पिरिकल एविडेंस उनके हाथ नहीं आई कि वो वाकई डिस्ट्रक्ट हो गए हैं या इस गैर फाल हो गए, क्योंकि ईरान ने तो इस नौयत के ऐलानात कर रखे हैं कि हमने उससे पहले ही वो तमाम चीज़ें जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी थी। यही वजह है कि उनके जो एजेंट हैं बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ग्रोसी की शक्ल में वो कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वावेला कर रहे हैं कि हमें ईरान वहाँ पे एक्सेस दे ताकि हम वहाँ पे ताबकारी और दीगर चीज़ों का क्योंकि वो उनके जरिए ही बुनियादी तौर पे ये प्रयत्न चाह रहे हैं कि वाकई सब कुछ तबाह हो गया है। लेकिन ईरान ने तो इस वक्त NPT से निकलने के हवाले से भी ऐलानात कर रखे हैं, और ख़ास तौर पे जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिसबैंड कर दिया है। ये एक फरीक है और इस पे हाथ दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, लिहाजा हमें अपनी जौहरी तनसीबात के करीब नहीं आने देंगे। बिल्कुल मंसूर साहब, 12 दिन की इस जंग के बाद अब आप क्या देखते हैं सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की अलामत समझा जाता था ईरान और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए काफी मुतहरिक दिखाई देता है, लेकिन बारी बारी एलिमिनेट किया गया है इस प्रॉक्सीज के सरबराहों को और ईरान की सरजमीन पर भी किया गया है। कुछ स्टेटमेंट जो है इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से गई है, और कुछ स्टेटमेंट ईरान की जानिब से भी गई है जिसमें वो उनके जो मिसाइल हैं जो उन्होंने दागे हैं वो इसराइली सरजमीन पर गिरे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर किसने क्या खोया, क्या पाया? वैसे भी जहाँ तक तो मैं समझता हूँ ईरान के जो हमनवा हैं उन्हें उनकी प्रॉक्सीज का नाम देना ये भी वेस्ट की एक पॉइंट का टर्म है। तो ये तो उनको यानी हुसियों को या फलस्तीनियों को या हिजबुल्लाह को तो उनकी प्रॉक्सीज कहते हैं, लेकिन अमेरिका की जो प्रॉक्सी है मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल, उसे एक जमहूरी और आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क का नाम देते हैं। ये दुनिया की दो रंगी देखिए और उनकी डायकोटमी देखिए कि मुस्लिम दुनिया के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट है, और जो इस नौयत के उनके हलीफ हैं उनके लिए उनके स्टैंडर्ड डिफरेंट है। तो इस वक्त यानी ये जो एक डायकोटमी है मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इसी की वजह से यानी इस वक्त आपका सवाल में दूसरा हिस्सा थोड़ा सुन नहीं पाया।
जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या स्टेटमेंट्स गई हैं तीनों फरीकैन की जानिब से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी मिसाइल दागे गए हैं जो लैंड किए हैं इसराइली सरजमीन पर। तो क्या ईरान की जानिब से भी इस जंग में कोई जीत नजर आई है, कोई स्टेटमेंट गया है, या फिर दूसरी जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो ज़्यादा मौसर थी? क्योंकि भी इसमें यदि इसका कोई हतमी तौर पर यह नजारा करना तो मुश्किल है कि इसमें किस तरीके का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन जो जंगबंदी की कॉल या जिस अंदाज से उसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया है उससे यही जाहिर होता है, जैसे आपने भी अपने गुफ्तगू में इशारा किया कि ये कहीं नेतन्याहू जो हैं ये उनकी अपील पर या उनकी रिक्वेस्ट पर तो ये सारा ड्रामा जो है ये नहीं रुकाया गया। क्योंकि जो इन दोनों मुल्कों के हवाले से जितनी भी जंगबंदी की माजी में कोशिशें गजा के अंदर हुई है, कम से कम वो तो मुझे फ्लॉरिश होती नहीं दिखाई, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उनको सबोताज किया है। जैसा ईरान को बड़ा अलर्ट रहना चाहिए, खर्चा इस बात का मौजूद है, क्योंकि जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज में कहा इसराइल के दरमियान करवाई गई है। अमेरिका ने तो अपने आप को अभी भी एक लिहाज से सुपर पावर के तौर पे अपना वो हक महफूज रखा है कि वो किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ बर्दाश्त कर सकता है अगर उसे दोबारा से वो खदशात उसके जहन में या उसका जो हलीफ जिसे मैं प्रॉक्सी कहूँगा अमेरिका की वो उसके कान दोबारा भरने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तो हमारे मामला जूं के तूं बरकरार है। और ईरान में मैं समझता हूँ जो आखिरी अभी जंगबंदी से पहले जो उनके 2 फेजेस उन्होंने मिसाइल लॉन्चिंग के किए हैं वो बड़े ही कारगर हुए हैं। तकरीबन 3 कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई हैं और ईरान ने बता दिया है कि वो कोई बहुत उसे उजरत नहीं थी इस जंगबंदी के हवाले से। उन्होंने एक मिनट जो है उसका वो एग्जॉस्ट किया उस लिमिट का, ताकि कम से कम एक मजबूत ईरान का जो मौक़िफ़ है या जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके सामने जाए और इसराइलियों को पता चले कि ये आखिरी वक्त तक इस टाइम को जो फाइट करते रहे हैं।